हमारी आज की कहानी 4 दोस्तों की है जो कि कॉलेज में अपना एनरोलमेंट नंबर आसपास होने की वजह से दोस्त बने। इनके नाम अभी, अनंत, अनीश और इन सब में भोला, या कह लीजिए इन सब में सबसे प्यारा आदि। जिंदगी में कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि ये चारों ही यूएस मास्टर्स करने आए और फिर वहां जॉब करने लगे, पर अलग अलग शहरों में। काम में बिजी ये लोग सालों में कभी कभार ही मिल पाते थे। आदि सियाटल में रहता था और अपने बर्थडे पर वो इन दोस्तों के साथ एक कैंपिंग ट्रिप प्लान करता है। सियाटल से कुछ 5 घंटे दूर नॉर्थ कैस्केड नेशनल पार्क की। सारे दोस्त सियाटल में इकट्ठा होके एक कार रेंट करते हैं और निकल पड़ते हैं नॉर्थ कैस्केड्स की ओर। रास्ते में आदि उनको इस ट्रिप के पीछे का असली मकसद बताता है। माय फ्रेंड्स, ये ट्रिप तुम लोगों की लाइफ का सबसे अनफॉरगेटेबल ट्रिप होने वाला है। मैंने ये कैंप साइट, स्पेसिफिकली ये कैंप साइट इसलिए चुना है क्योंकि यहीं पर बिगफुट को आखिरी बार देखा गया था। बिगफुट माय फुट, अनीश कहता है। ये सब बकवास की बातें हैं, तेरे जैसे लोगों को उल्लू बनाने के लिए। आदि ये सुन के थोड़ा नाराज हो जाता है और फिर कुछ नहीं कहता। उसका दोस्त अभी, जो कॉलेज से ही उसके लिए काफी सपोर्टिव था, उसको कहता है, आदि यार बुरा मत मान, वी बिलीव यू, लेट्स एंजॉय आवर ट्रिप। और तू कहता है तो यार होगा बिगफुट, मान लेते हैं। कैंप साइट पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। वो लोग फिर अपने टेंट्स लगाते हैं, एक फायर पिट में आग भी लगाते हैं और फिर बियर पीते पीते कुछ खाना वाना बनाने लगते हैं। थोड़ी देर में वो अपने टेंट में जाके सो जाते हैं, पर देर रात आदि को टॉयलेट लगती है और वो अपने टेंट से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर जाता है और वहां जाके हल्का होता है। तभी अचानक उसे कुछ हलचल सी महसूस होती है। ऐसा लगा कि पत्ते हिले। वो देखता है और टू हिज सरप्राइज उसके सामने बिगफुट खड़ा होता है। वो दौड़ के अपने कैंप साइट वापस आता है, अपने दोस्तों को उठाता है। उठो उठो उठो, मैंने बिगफुट को देखा, मैंने बिगफुट को देखा। वो लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए थे, तो आदि की इस गुस्ताखी से बहुत गुस्सा हुए। फिर वो आदि को 4 गालियां सुनाते हैं और दोबारा सो जाते हैं। ये सब देख के आदि बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ। अगले दिन अपनी नाराजगी में वो अकेले ही हाइकिंग पे निकल गया। बाकी लोग जब उठे तो उन्होंने देखा कि आदि नहीं है, पर उसने उनके लिए एक नोट छोड़ा हुआ है कि वो अकेले ही हाइकिंग पे निकल गया। वो लोग जानते थे आदि का नेचर, कि ही इज अ बिट सेंसिटिव कॉलेज के टाइम से ही। तो बाकी तीनों दोस्तों ने अलग हाइकिंग पे निकल जाने का फैसला किया। शाम में जब अभी, अनंत और अनीश कैंप साइट वापस आते हैं तो वो आदि को नहीं पाते। आदि वापस नहीं आया। वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं और रात भर आदि का वेट करते रहते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि अगर आदि अगले दिन नहीं आया तो उन्हें पार्क रेंजर के पास जाना चाहिए। पर अगली सुबह आदि वापस आ जाता है। वो उससे पूछते हैं, आदि तू कहां था यार? आदि उन्हें बताता है कि वो रास्ता भटक गया था। अभी उससे पूछता है कि यार भटक गया था तो वापस कैसे आया? आदि कहता है, मुझे
बिगफुट ने बचाया। ये सुन के तीनों दोस्त एक साथ बोलते हैं, बस यार आदि, तेरी यही बकवास फिर से शुरू हो गई। आदि उन्हें आगे बताता है कि मुझे पता था तुम्हें यकीन नहीं होगा, पर कल जब मैं हाइक से वापस आ रहा था तो रास्ता भटक गया था। पूरे दिन घूमता रहा पर कहीं कैंप साइट का नामो निशान नहीं मिला। रात में फिर मैं एक सेफ सा स्पॉट देखकर वहीं सो गया। फिर आज सुबह जब मैं रास्ता तलाश रहा था तो मुझे वही बिगफुट दिखा जो कि 2 रात पहले कैंप साइट के पास था। वो कहीं दूर इशारा कर रहा था। तो पहले मुझे लगा कि मुझे कोई खतरा तो नहीं, ये मुझे मारेगा तो नहीं, ये क्या कर रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो बिगफुट मुझे रास्ता दिखा रहा है। मैं उसे फॉलो करने लगा। यकीन मानो, मैं उसे फॉलो करते करते कैंप साइट तक पहुंच गया। पर जैसे ही मैं कैंप साइट पहुंचा वो बिगफुट फिर गायब हो गया। अनंत उसे चिढ़ाते हुए कहता है, कम ऑन यार, थोड़ी और अच्छी कहानी बना सकता था तू। चल कोई बात नहीं, अब हमें पैक करके निकलना है। मौसम बिगड़ने लगा है, एक स्टॉर्म वार्निंग आया है और हमें अभी शहर वापस निकलना होगा। वो लोग फिर अपने टेंट्स पैक करने लग जाते हैं और सियाटल के लिए वापस निकल जाते हैं। रास्ते में काफी तेज बारिश होने की वजह से गाड़ी चलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। ऑलमोस्ट 0 विजिबिलिटी। पिछले दिन का थका हारा आदि सो जाता है। नींद इतनी गहरी कि कार में सिर्फ उसके खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं अभी अनंत और अनीश अपनी नजर रोड पे गड़ाए हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक से अभी कार के ब्रेक्स मारता है। वो देखता है और अनंत को कुछ इशारा करता है। अनंत पहले से ही उसी तरफ देख रहा था। पीछे बैठा अनीश भी उसी तरफ ही देख रहा था, सामने। उन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सामने खड़ा था एक वनमानुष, यानी बिगफुट। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, पर तब तक वो बिगफुट भाग जाता है। वो लोग रोड पे थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो पाते हैं कि रोड ही नहीं है तो एक गहरी खाई। पीछे कहीं शायद डू नॉट एंटर का बोर्ड था जो उन्होंने नहीं देखा, और इस बिगफुट ने इन लोगों की जान बचाई। तभी आंखें मलता हुआ आदि भी कार से बाहर आता है और देखता है कि उसके दोस्तों की आंखें फटी हुई हैं। वो लोग सरप्राइज हैं। वो लोग फिर आदि को कहते हैं, भाई तेरे बिगफुट ने तो आज हमें इस खाई में गिरने से बचा लिया यार। आदि को लगता है कि अब उसके दोस्त उसकी फिर टांग खींच रहे हैं। वो गाड़ी की तरफ मुड़ता है, चलने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, आई एम नेवर गोइंग एनीवेयर विद यू गाइज एवर अगेन। कट।